इस वक्त मैंने बात करनी है कुछ हैप्पी मूड की, सैड मूड की, जो कि अक्सर हमारा रहता है, जिसकी कोई भी परेशानी जो हमारे जहन में चल रही हो, ज़ाहिर है उसके हमारे मूड पे बहुत सारे असरात होते हैं। लेकिन हम समटाइम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसको देखते ही हमारा जो सैड मूड है वो अच्छे मूड में तब्दील हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन पर दौरान स्क्रॉलिंग कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी भूल जाते हैं। या फिर हम कोई ऐसी मौसीकी सुन लेते हैं जिसको सुनते कि एकदम हमें कुछ पुराना याद आ जाता है तो हम मुस्कुराने लगते हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसके जो असरात हैं हमारे मूड पर, इस पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त साइकोलॉजिस्ट है, NLP ट्रेनर हैं, बिस्मिल्लाह परवेज़ मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सभी की निगाह आपके इस शॉल पर है जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी, आज थोड़ा डिफरेंट करने का दिल था तो आज ये शॉल भी साथ में हमने ले ली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जो मैंने एक तमहीद से बताया है कि मोबाइल फ़ोन के असरात जो हमारे मूड पर है, मूड स्विंग्स हमारे जो हमारे इर्द गिर्द वालों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए। इस चीज़ का कितना किरदार है उसमें? वैसे अब हमारे साथ ही है ये जो एक डिवाइस है ना, ये हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। अब हमारा दिन इससे स्टार्ट होता है, हमारा दिन इससे ख़त्म होता है, हर टाइम ये हमारे हाथों में ही होता है और फटाफट हम कुछ ना कुछ इस पर देख रहे होते हैं। हर चीज़ के कुछ फ़वाइद होते हैं और कुछ नुकसानात होते हैं। फ़ायदे भी बेशुमार हैं कि आपके बहुत सा जो टास्किंग है वो इसी के अंदर ही हो गया, एक किस्म का कंप्यूटर ही आपने लेके आपकी हर चीज़ इसमें चल रही है। लेकिन नुकसानात जो हैं इसके ज़ायद इस्तेमाल के, वो बढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहला जो है कंट्रीब्यूटर कि हमारा जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है उसमें स्ट्रेस बहुत आ गया है, एंजाइटी बहुत आ गई है और इंसान जो है वो एंशियसनेस की जो फीलिंग है, स्टेट है, उसमें कांस्टेंट रहता है। क्योंकि 2-2 मिनट बाद जो एक होता है ना कि आपको एक फटाफट आपको नोटिफिकेशन देखनी है कि कौन, किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं किया, किसी ने कमेंट्स तो नहीं कर दिए, किसी ने कोई मेरा व्हाट्सएप तो नहीं आ गया, तो आप कॉन्टिन्यूसली इसको चेक कर रहे होते हो। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका जो है वो असर होता है और मनफी असरात अब ज़्यादा होने लग गए हैं, जिस पे अब अवेयरनेस भी हो रही है, बात भी हो रही है। सो मोबाइल अच्छा भी है और अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाए तो वो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर भी कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा मैंने इफेक्ट देखा है ना, वो ये देखा है जो हम अक्सर इसी फ़ोन पर देख रहे होते हैं कि लोग ज़ाहिर है इस हवाले से बात करते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं। अब वो वक्त था कि जब हम देखते थे कि इर्द गिर्द से नेबरहुड में जो रहने वाले हैं वो भी आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं हमारे साथ। बहन भाई रात में, शाम में जब अपने कामों से वापस आ गए, मिल के बैठ रहे हैं, आपस में तबादला ख्याल हो रहा है, एक दूसरे के दुख दर्द आपस में शेयर किए जा रहे हैं, पेरेंट्स को पूछा जा रहा है। अब तो ये माहौल है कि अगर मियाँ बीवी भी एक कमरे में अकेले मौजूद है तो शौहर ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, बीवी ने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है, आपस में बात नहीं हो रही। जी, और अगर बात हो भी रही है तो वो ये देखो ये मैंने क्या देखा है, ये देखो ये मैंने क्या देखा है। बिल्कुल, ये कितना नेगेटिव है और इसके असरात क्या हैं? बहुत नेगेटिव है। एक तो हम जो है वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना, लोनलीनेस की फीलिंग आना। ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 4 लोग, पहले आपने जिस तरह बड़ी प्यारी बात की है कि पहले लोग होते थे कम से कम डाइनिंग टेबल पे साथ बैठते होते थे, खाना खाते थे, एक टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। लेकिन अब जो है क्योंकि बिल्कुल ही उनका एंगेजमेंट ये होती है कि वो मोबाइल फ़ोन्स पे लग जाते हैं, जिससे एक इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन, इसको आइसोलेट कर रहे हैं। आप सबके साथ होते हुए भी अकेला महसूस करना इसको, और वो आप ये लीड क्या करता है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। आपको होता है मेरे साथ सारे हैं लेकिन फिर भी मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर आपका हर टाइम मोबाइल फ़ोन पे होना भी एक कंट्रीब्यूटर है। देखिए, जब हमारे पास कुछ फ्री टाइम हो, उसमें अगर हमने अपनी पसंद की कोई मौसीकी सुन ली, कोई किताब पढ़ ली, कुछ पैराग्राफ्स चलें जी मोबाइल पे ही पढ़ लिए, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। नहीं, चलिए जी, वो हमने कुछ टाइम के लिए अपनी रूह की तस्कीन के लिए हमने ये काम कर लिया। लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि ऑल द टाइम हम ये तस्कीन हासिल कर रहे हैं ना, जिससे हमारा मूड भी चेंज हो रहा है। फिर हम कुछ ऐसा भी देख रहे हैं जो आई थिंक सो नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे विजुअल्स हैं और स्पेशली बच्चों के लिए जो कि बहुत गलत हैं, लेकिन बच्चे भी देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे ना एक होता है ग्रेटिफिकेशन, फ़ौरन हम लोग को एक चीज़ चाहिए अपना मूड को एलिवेट करने के लिए। उसके और भी चीज़ें हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इजी एक्सेस है तो इसके ऊपर हम जो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं उसके बहुत आपके ऊपर नेगेटिव असरात हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम जो है वो कांस्टेंट एक स्ट्रेस की जो फीलिंग में रहते हैं सारा दिन। और अक्सर आपने ये देखा होगा
सहरिश के लोग ये कंप्लेन करते हैं और मेरे पास भी लोग ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि हम सारा रात नींद तो हम पूरी ले रहे हैं 6 घंटे की 8 घंटे की, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अभी भी हमारे अंदर वो थकावट है, अभी भी हमारा माइंड जो है वो रेस्टिंग मोड पे नहीं गया और अभी भी उसके अंदर वो जो एक कांस्टेंट हमारे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, परेशानी है, थकावट है, मेंटल स्ट्रेस है। उसकी सबसे बड़ी बात जो है ये जो हमारे देख रहे हैं व्यूवर्स उनके लिए एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि इवन आप जो है वो हमारा अक्सर आपने देखा है सहरिश, रात को जब हम सोते हैं तो सारे कामों से फारिग होने के बाद जब बिस्तर पे लेटते हैं तब भी मोबाइल सामने रख के हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और वो वीडियोस धड़ाधड़ हम जो तो सो जाएंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे तो करते हैं। हमें ये चीज़ महसूस हो रही होती है कि हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड ये नहीं जानता कि वो रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट जब उसके सामने विजुअल्स आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है और जब वो ओवरलोड होता है एब्जॉर्ब करनी है और वो उसको नहीं पता कि आप रिलैक्सेशन के लिए देख रहे हो या इंफॉर्मेशन के लिए, वो तो काम समझ के सब कुछ कर रहा है और जब वो कांस्टेंट उसको मिलता जा रहा है, डंप करता जा रहा है, उसके बाद जब सोते हैं तब भी आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट रहता है, डीप स्लीप आप नहीं ले पाते, तो अच्छा इसमें मैं बस आपको एक बात बताऊं, अब आजकल के जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली मैं उनकी बात करूंगी, वो पहले वक्त था कि जब पढ़ाई से फारिग होते थे तो बोलते थे जी हम खेलने जा रहे हैं, अब हमें खेलना है, मामा मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, अब मुझे खेलना है। अब बच्चे मोबाइल मांगते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दे, मुझे गेम खेलना है। फिर वो गेम कब उस ऐप को क्लोज किया और कब दूसरी ऐप खुल गई आपको नहीं पता। पेरेंट्स को इतना विजिलेंट होने की जरूरत है, उनका वो हैप्पी डोपामिन रिलीज होता रहता है, वो देखते रहते हैं। और इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है वो ये हुई है कि आपकी कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो इतनी जल्दी वो डाइवर्ट होती है कि आप एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है स्क्रॉल करके डिफरेंट चीजें देखने की और एक्साइटेड रहने की, इंटरेस्ट आपका डेवलप रहता है। आप अब आजकल के बच्चों को देखें, वो थोड़ी देर काम करेंगे, अब नहीं हो रहा ये काम, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। उसकी भी यही वजूहात हैं। सबसे बड़ी ये कि बच्चा जो है वो बच्चा पैदा होता है 7 साल की उम्र तक, जो देखता है इर्द गिर्द होते हुए वही सीख रहा होता है। आपने ये देखा है छोटा सा बच्चा होता है, इसके अंदर अब मैं ये नहीं कहूँगी कि माओ का कसूर है या कुछ है, हमारे का कसूर है, आप क्यों नहीं कहेंगी, माओ का कसूर है, माओ का कसूर है। बच्चे जब देखते हैं कि पेरेंट्स हमें टाइम देने के बजाय अपने फोन में लगे हुए हैं तो वो यही बोलते हैं कि आप भी तो देख रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ कसूर, इसलिए मैं उनका नहीं मान रही क्योंकि किसी ने अवेयरनेस नहीं दी कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। जब फिर आप जो है वो ऑफकोर्स आपने अपने कामों में लगे होते तो हम गैजेट्स पकड़ा देते हैं बच्चों को। गैजेट्स से पकड़ाते हैं तो पहले ये होता था हमारे टाइम में कि हमको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, कहीं गेम्स में लग जाते थे, कुछ और देखते थे। अब बच्चा जो है वो टैब पे होता है या फिर वो मोबाइल फ़ोन पे होता है, उसके सामने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो उसके एज के मुताबिक नहीं है। वो कार्टून से कब वो जो है वो ऐसे कंटेंट पे चला गया यूट्यूब पे आपको नहीं पता चलता। तो ये माँ बाप का चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि माँ बाप को भी अवेयर किया जाए कि आप बच्चे को जो चीज़ दे रहे हो कम से कम उसका रिस्ट्रिक्ट करो टाइम। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा आप उसको दे दो जिसमें वो गेम खेल ले, लेकिन बाकी उसको आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो। सो द अवेयरनेस फैक्टर इज मिसिंग। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी थोड़ी बड़ों की भी हम बात करें ना। अब जो बड़े हैं वो इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, उनके पास तो अवेयरनेस भी है लेकिन उसके बावजूद वो घंटों इस फोन पे गुजारते हैं, 24 घंटे उनके पास होता है। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने कामों से फ्री होने के बाद अपना फोन नहीं देखते, वो नेक्स्ट डे जब उठेंगे फिर अपना फोन देखेंगे कि भाई अब मेरा काम शुरू हो गया है। लेकिन अब ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, हम मेंटली इतना स्ट्रेस में है कि हमें और किसी जगह से रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम इसी में तलाश कर रहे हैं। मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं? इसके अंदर ये फैक्टर इन्वॉल्व है कि अब जब हमने कुल कायनात ही इस चीज़ को बना लिया है तो इसी के ऊपर ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इसी के ऊपर ही हम न्यूज़ भी देखते हैं, इसी के ऊपर में लगे हुए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं पहले ये तो देखिए। बिल्कुल, इससे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि सोशल मीडिया की एक लाइफ है, ठीक है सहरिश, उसके ऊपर हर कोई सैड चीज़ नहीं लगाएगा, हर बंदा अपनी परफेक्ट
पिक्चर लगाएगा, फिल्टर्स के साथ पिक्चर लगाएगा, अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाएगा। जब एक आम आदमी जब उसको देखता है तो उसके अंदर वो ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो, काश मैं भी यही रहन सहन रखूँ, काश मैं भी यही खाना खाऊं, जो लाइफ वो जी रहा है वही मैं जीऊँ, या अचीवमेंट्स उसकी भी मुझे वही मिले। तो जब होता है वो एक फीलिंग ऑफ, आई थिंक इसको आप ये कह रहे हैं कि आप डिप्राइव फील करना लग जाते हो, अनग्रेटफुल हो जाते हो कि यार उसकी ज़िंदगी ऐसी है, या फिर आप खुद एक दौड़ में लग जाते हो कि मुझे भी वैसा ही करना है। ये जो दौड़ है ना, और ये मोबाइल फ़ोन का ये, इसको कैंसल आउट करने का ही टिप मैं अब देने लगी हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। एक तो स्ट्रेस भी आपका रिलीज़ होगा, साथ में साथ एंजाइटी के अंदर भी कमी आएगी। हमेशा याद रखें, ये पहले मेरे साथ भी मसला होता था, ऐसा नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो कभी इस मसले से गुजरेंगे नहीं। ये एडिक्शन भी बनती जा रही है लोगों के लिए, मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड एवरीथिंग। इसका सबसे बेस्ट रूल है, प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसको कहते हैं 10 and 14 विंडो, 10 and 14 विंडो, ठीक है। इसके अंदर करना क्या होता है कि आम आपका जो है वो सुबह के टाइम, जब आप सुबह उठते हैं, जो ही आपकी आंख खुली, सबसे पहला हमारा काम होता है हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं और उस पर सारे ईमेल्स देखते हैं, और हमें लगता है कि हम वो तो अपने आप को वो कर रहे हैं ना, अपडेट कर रहे हैं। आपने अपना मोबाइल 1 घंटे तक हाथ भी नहीं लगाना। जब आप उठेंगे आपका 1 घंटे तक वो टाइम आप देख लें, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 7 बजे तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, बल्कि आप और काम कर सकते हैं जिसके अंदर आप तैयार हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर लें उस टाइम पे, नेचर के साथ जो है वो अपने आप को जो है वो इंटरेक्शन में आए। पहला घंटा आपका ये होगा, उसके बाद आपने जो काम करना है वो करें। वो 1 घंटा आपकी जो है वो क्लिनजिंग फेज होता है, जिसमें आप अपने आप को हर उस खबर से, बुरी खबर अच्छी खबर से दूर रख रहे हो, वो क्लिनजिंग फेज हो गया। अब रात के टाइम आ जाता है। अब दिन में तो हम कुछ इस तरह शायद ना कर पाएं, लेकिन रात को क्या होता है, रात में आपने ये करना है कि रात में सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने मोबाइल को बिल्कुल ऑफ कर देना है, साइलेंट कर देना है, ऑफ कर दें, नोटिफिकेशन को आप जो है वो ड्रॉप कर दें और बिल्कुल साइड पे रख दें, यानी कि आपकी वाइब्रेशन के बिना पता चले, वाइब्रेशन बिना, बल्कि आपके वो एक्सेस में ही नहीं होना चाहिए। ऐसा लेटे हुए हैं तो साथ में टेबल पे पड़ा है, नहीं, आपका कहीं और मोबाइल हो ताकि आपको उठ के भी देखने वाला वो जो एक अर्ज होती है वो खत्म हो जाए। आपने 1 घंटा सोने से पहले कुछ भी नहीं देखना, नेटफ्लिक्स भी नहीं देखना, कोई ड्रामे भी नहीं देखने, कोई आपने स्क्रोलिंग भी नहीं करनी टिकटॉक की। और आपका वो जो है ना, आपका माइंड, जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपका माइंड जो है वो शट ऑफ, वो जो मोड पे होता है वो उस वक्त हो रहा होता है, उस टाइम पे आपने कुछ उसको नहीं दिखाना, आप सो जाएं। ये आप एक दफ़ा करके देखें कि सुबह की विंडो 1 घंटे की और रात को सोने से पहले 1 घंटे की, और आप 8 घंटे की नींद लेके देखें। ये आपके टोटल कितना हो गया डिटॉक्स? 10 घंटे का डिटॉक्स हो गया। कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं हुआ कि यार मैंने दिन के अंदर इसको किया है। 10 घंटे के डिटॉक्स के बाद आप अपनी लाइफ में इसको 1 हफ्ता करके देखें, आपका स्ट्रेस होगा, आप बहुत लाइट फील करेंगे, मेंटली खुद को बहुत रिलैक्स फील। बहुत अच्छी बातें बिस्मिल्लाह ने बताई हैं और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और अक्सर होता है ना, सुबह उठा नहीं जाता, वो इसलिए नहीं उठा जाता कि आप डीप स्लीप में जाते ही इतना लेट है कि फिर आपसे उठा नहीं जाता, क्योंकि आप फ़ोन देखते रहते हैं, आपके दिमाग की विंडोज़ को शट डाउन होने में टाइम लगता है और फिर जाहिर है आपको उठना भी फ़ौरन होता है। तो इस तरह इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।